हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझसे पूछा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का नाम है हाउ टू स्टार्ट पेंटिंग। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी बिग डील कि स्टार्ट कैसे करें पेंटिंग को। बट अगर आप पेंटिंग एक बार स्टार्ट कर देते हो, जो सब्जेक्ट है वो इतनी इजी है। एंड पहली बात कि आपको बस 30 मार्क्स के होते हैं वो पेंटिंग एग्जाम, तो उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी अभी लाइन बाय लाइन। सो पहले तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ रिलेटेड MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पेंटिंग, सब कुछ बताया मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में, तो उसे जाके भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। सो अभी हम बात कर लेते हैं पहले पेंटिंग्स के बारे में, पेंटिंग की मार्किंग स्किल्स के बारे में कि हमारी पेंटिंग की मार्किंग स्किल्स कैसी होती है। तो जैसा कि मैंने बोला 30 मार्क्स के हमारे होते हैं पेंटिंग्स, तो उसमें से हमारे 15 मार्क्स के आते हैं मिनिएचर पेंटिंग, एंड 15 मार्क्स में हमारा आता है इंडियन नेशनल फ्लैग, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। तो गाइस पहले हम मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि हम अपने 15 मार्क्स जो है वो कैसे फिक्स कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक यूनिट, जैसे आपको 2 यूनिट्स है मानो, तो एक यूनिट में आपके हैं राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कि आपके आएंगे 15 मार्क्स के। एंड यूनिट 2 में आपके हैं बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इंडियन नेशनल फ्लैग, मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट, जो कि आएंगे आपके 15 मार्क्स के। तो 15-15 30 आपके 30 मार्क्स की रिटन आएगी बोर्ड्स में। एंड आपको 2 आवर्स की टाइम मिलेगी बोर्ड्स में, तो वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर लिखना होगा। वहाँ पे कोई पेंटिंग नहीं होती। होपफुली कि आप अब तक आप सबके प्रैक्टिकल्स हो चुके होंगे स्कूल में। सो फटाफट से बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में। हमारे जैसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हो जाएगी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हमारे 5 इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स होते हैं, जो कि हमारे मरु रागनी, चौगन प्लेयर, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी, भरत मीट्स रामायण, चित्रकूट। उसके बाद हमारे पहाड़ी में 2 इंपॉर्टेंट पेंटिंग हो जाएंगी, जो कि है कृष्णा विद गोपीज, नंद यशोदा, कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। ओके उसके बाद हमारी आ जाएगी मुगल मिनिएचर पेंटिंग में हमारे आ जाएंगे 4 इंपॉर्टेंट पेंटिंग, विच इज कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, फॉल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, कबीर एंड रायदास मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। ओके हमारी इसके बाद डेक्कन स्कूल में 2 इंपॉर्टेंट पेंटिंग आ जाएगी, विच इज हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो, चांद बीबी प्लेइंग पोलो। होपफुली कि आपको ये सारी पेंटिंग्स देख के अभी तक समझ आ रही होगी कि कौन पेंटिंग है। एंड उसके बारे में भी हम बहुत ही इजी वे में मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगी एक एक पेंटिंग के लिए। सो अब बात कर लेते हैं हम, ये तो हमारी हो गई 15 मार्क्स के लिए, मार्क्स के मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी यूनिट 2 यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग, बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट के बारे में। सो आप प्रिपेयर कैसे करोगे बोर्ड्स के लिए, मैं वो चीज़ बताना चाहूँगी। आपको बस ये 2 यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, पेंटिंग्स। उसके बाद उस पेंटिंग के आर्टिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सब स्कूल्स के बारे में, क्योंकि ये सब स्कूल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अब बात कर लेते हैं हम कि अगर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो क्वेश्चन आंसर में हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है याद करने की। तो मैं बताती हूँ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले आप जानोगे कि उसका ऑरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि मेरे बोर्ड 2024 में थी, तो उस टाइम पे मुगल के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ओके सो आपको भी ऐसे याद करनी पड़ेगी। अगर आप ओरिजिन डेवलपमेंट के बारे में जानते ही नहीं रहोगे तो फिर आप लिखोगे कैसे। और ये सारी चीज़ें लॉन्ग आंसर में ही ज़्यादातर आती है, शॉर्ट्स में भी आ सकती है पर लॉन्ग में ज़्यादा आती है, तो आपको देखना होगा कि अच्छे से आप याद कर पाओ। फिर उसके बाद सब स्कूल्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बता दूं कि MCQ में आ सकता है आपका ऐसे कि आप ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो पेंटिंग है इसके आर्टिस्ट का नाम क्या है, तो आपको आर्टिस्ट का नाम पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे मार्क करोगे, एंड उसकी वजह से आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे। तो इसलिए पेंटिंग और उसका आर्टिस्ट और उसका सब स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों के लिए लेके आऊंगी वीडियोस जिसमें मैं बताऊंगी कि किस टाइप की MCQs आती हैं और किस टाइप की लॉन्ग आंसर आती है, किस टाइप की शॉर्ट आंसर आती है। एंड इस बार ऐसा हुआ है हमारे CBSE में कि लास्ट जो लॉन्ग आंसर में पेंटिंग को दिखाएगा, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आएगी, पेंटिंग को दिखाएगा और बताएगा कि ये कौन सा पेंटिंग है, या फिर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है, इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताओ, या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकती है। तो मैं उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगी जिसकी वजह से आप समझ पाओ अच्छे से। उसके बाद बात कर लेते हैं सब स्कूल, तो मैंने बता दिया। मेन फीचर्स के बारे में आप लोग जान लेना, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे राजस्थानी स्कूल में हमारे बहुत सारे 4 पेंटिंग है इंपॉर्टेंट, तो उसमें से आप मरु रागनी को उठा लो।
तो हमारे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, तो आप उसको देख सकते हो कि इसमें किस चीज़ पे ज़्यादातर फोकस किया गया है। तो ये ज़्यादातर हमारे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में ज़्यादातर रिलीजियस पे फोकस किया गया है, रिलीजियस रहा है, क्योंकि इसमें सारे कृष्णस वगैरह के बारे में, राधा कृष्णा के बारे में बात कर रहा है। सो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मेन फीचर होती है जो आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग को याद करनी होगी, अगर आप नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर पूछ दिया बाय द वे शॉर्ट आंसर्स में तो आप फिर क्या आंसर लिख के आओगे। उसके बाद स्थेटिक्स एंड पैरामीटर्स के बारे में। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे आप पेंटिंग से याद करोगे तो उस पेंटिंग, एक प्रॉपर पेंटिंग जैसे हमारा राधा बनी ठनी पेंटिंग है, तो आपको वो उठाने उसके आर्टिस्ट, उसके सब स्कूल, उसका कौन सा मेथड यूज़ हुआ है उस पेंटिंग में, कौन सी कलर, उसकी डिटेलिंग, उसकी स्थेटिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको लिखना होगा, वरना आपके मार्क्स इसमें भी कट सकते हैं। क्योंकि देखो पेंटिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बट आपको एक एक चीज़ पढ़नी होगी तब जाके वो आपको इजी लगेगी। एंड इतनी भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी। आप उसको बस लाइन बाय लाइन देखो, आप मेरी वीडियोज़ को देखो, मैं बहुत ही ईजी वे में पढ़ाऊँगी ताकि आप लोग को समझ में आए। सो ये सारी बातें हो गई कि आप कैसे आंसर्स करोगे, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि बोर्ड्स में हमारे एक्चुअली कितने क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, तो सेक्शन ए होता है जिसमें हमारी एमसीक्यू होती है और वो 8 क्वेश्चन आते हैं। जो हमारी एमसीक्यू है वो 8 आती हैं। दूसरी हमारी सेक्शन बी होती है जिसमें शॉर्ट आंसर्स आते हैं और उसमें बस आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, और 5 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया रहता है कि आप इसको करो या फिर इसको करो, तो आपको जो ईजी लगेगा आप कर लेना, ओके। उसके बाद हमारी सेक्शन सी हो जाती है जिसमें आपके 3 लॉन्ग आंसर्स आते हैं। तो आपको उसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलती, आपको तीनों प्रॉपर करनी होती लाइन बाय लाइन। सो गाइज, आप जब भी क्वेश्चन आंसर्स करना, अगर आप बाय द वे स्टार्ट कर रहे हो लास्ट के आंसर से, जैसे कि आप लॉन्ग आंसर करना पहले प्रेफर करते हो, तो आप क्या करो कि सेक्शन सी लिख के, क्योंकि सेक्शंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस लिखोगे तो एग्जामिनर्स को ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी और वो अच्छे से चेक कर पाएंगे। वरना फिर ऐसे हो सकता है कि आपकी मार्क्स भी कट सकती है, तो इसकी वजह से आपको सेक्शन लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस हाउ टू स्टार्ट पेंट, मतलब कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन प्रोसेस। तो आप ये सारी चीज़ों को लिख सकते हो कि आप कैसे लाइन बाय लाइन प्रोसेस में आप पेंटिंग को स्टार्ट कर सकते हो और ख़त्म कर सकते हो। दैट इज़ इट फॉर वीडियोज़, एंड तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।